वहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते थे। जो लड़का वहाँ पे रहता था, क्या हुआ कि जैसे कि उसका जो माइंड है वो उस भाभी की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। ये आजकल बड़ा गन चल पड़ा है। बहुत गलत चीज़ है वैसे तो। जैसे अघोरी हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, हाँ। काफी होते हैं। तो उनमें से उन्होंने एक पर्सन से बात की, बात करके उसके ऊपर भाभी के ऊपर वशीकरण करवा दिया। एक चीज हमेशा दिमाग में आता है, वुडू डॉल बोलते हैं, मतलब एक गुड़िया होती है, उसमें पिन चुभोते हैं। थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए कि किस तरह से काम करते हैं। गुड़िया वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक होता है। किसी भी इंसान के ऊपर अगर वो गुड़िया वाला ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, उससे इंसान बर्बाद हो जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे वशीकरण करना आसान रहता है? वशीकरण जैसे ऐसे होता है कि एक तो हर इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज करती है। पितृदोष, ये क्या है? ये पितृदोष हमारे घर के जो गार्जियन होते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग इंसान है या कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि रामगोपाल जी, एक वशीकरण के बारे में मैंने सुना है, विवाह वशीकरण। घर वाले भी परेशान हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, वो रिश्ते हो नहीं रहे हैं। घर वाले भी क्या करें, जो रिश्ता देख रहे हैं फिर भी रिश्ता कहीं पे टिक नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो काफी बार ऐसी चीजें होती है कि उनका जो लगन है वो बंदिश हो जाता है। आजकल ये जो कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रही हैं, डिवोर्स तक बात आ जाती है, आपको क्या लगता है इन चीज़ों के पीछे कारण क्या है? क्यों इतने सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल? जो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा जो हस्बैंड था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद में अचानक से पता नहीं उनको क्या हो, और वो अभी मुझे बोल रहा है कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए। दोस्तों, आपने तरह तरह के पॉडकास्ट देखे हमारे चैनल पे। आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा अलग और स्पेशल होने वाला है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ कहानियाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जो हमारे साथ इंसान मौजूद है, वशीकरण को लेकर उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो बहुत कुछ उनसे हम वशीकरण के बारे में जानेंगे। और इंटरेस्टिंग कुछ थंबनेल से आपने देखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी हैं, वो भी हम देखेंगे। सो ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, सबसे पहले हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो आज हमारे साथ साधक रामगोपाल जी हैं। रामगोपाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर जी। जब वशीकरण की बात आती है तो तरह तरह के वशीकरण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वशीकरण के जो केसेस आते हैं आपके पास, वो किस तरह के आते हैं? वशीकरण, पहली बात तो काफ़ी प्रकार के वशीकरण होते हैं, प्लस क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वशीकरण करवाना चाहता है। और मेरे पास तो काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, या कोई रिलेशनशिप में जैसे किसी का डिवोर्स हो रहा है, उनके लिए भी आते हैं। या फिर जैसे कोई भाभी का वशीकरण करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जैसे काफ़ी पर्सन ऐसे भी आते हैं कि मुझे भाभी के ऊपर वशीकरण करवाना है, ऐसी चीज़ें भी होती है। तो आपका क्या रिएक्शन होता है इस तरह? इसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी मेरे पास एक पर्सन आया था, जैसे मेरा एक क्लाइंट आया था, जैसे क्या था, हिस्सा ये था कि जलंधर पंजाब से कोई था, वो मेरे पास आए थे। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि दिक्कत ये आ रही है कि मेरे जो मकान होता है, अपना जो फ्लैट वगैरह होता है या हाउस होता है, उसके ऊपर क्या था कि जैसे काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट था, पीजी वगैरह चलती रहती है, सब जगह पे चलती है पीजी। जो भी सिटीज वगैरह होती है सारे में पीजी चलते हैं। तो पीजी के अंदर क्या था कि जो लड़का आया हुआ था, पढ़ाई के लिए आया हुआ था, लड़का बाहर कंट्री से था कोई, तो वो पढ़ाई के लिए वहाँ पे आया हुआ था। तो वो क्या था, उन्होंने कोई मकान वगैरह, फ्लैट वगैरह जो कुछ देखा कि वहाँ मैं किराए पे कहाँ पे रह सकता हूँ। तो उसमें जैसे 4 बॉयज़ गर्ल्स, उसके लिए होम वगैरह जो मिलते रहते हैं। तो उन पे क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे कॉल वगैरह करके पूछा, तो उन्होंने बोला घर पे आके जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं, किराए रेंट पे जो भी चीज़ें हम देते हैं। तो उन्होंने वो रेंट पे वहाँ पे ले लिया। तो वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे रहता था लड़का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पे जो रहता था, वहाँ पे एक कपल्स रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे, 2 ही वहाँ पे रहते थे। और दोनों वहाँ पे जैसे कि उनकी भी कोई जॉब वगैरह थी, जो हस्बैंड वाइफ रहते थे, जिसमें वाइफ थी, वाइफ तो हाउस वाइफ थी, और जो हस्बैंड थे वो उनकी जॉब वगैरह थी। तो जिसकी वजह से क्या था कि जो लड़का वहाँ पे रहता था, और वो अपना जैसे कॉलेज वगैरह होता है, कॉलेज वगैरह जाके आ जाता। आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि उसका जो माइंड है वो उस भाभी की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। ये आजकल बड़ा गन चल पड़ा है। बहुत गलत चीज़ है वैसे तो, लेकिन उनका जो माइंड था वो भाभी की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया।
और वो चीज़ें काफ़ी टाइम से उनको वही चीज़ें लग रही थी कि जैसे कैसे करके मैं उनसे कांटेक्ट करूं, बातचीत करूं, लेकिन उसका जो भाभी का था वो उनका माइंड उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो लड़का उनसे ऐसे था कि जैसे कोई चीज़ के लिए बातचीत वगैरह करे, हंसना, उनसे मन लगा रहा था ज़्यादा, जैसे बातचीत करने का तरीका उसका उस तरीके से था। तो उसने भाभी ने क्या थोड़ी दूरियां बना ली उससे। उसके माइंड में ऐसी चीज़ें थी कि ये लड़का क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, जो कुछ भी है। तो उसको क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उस लड़के को वो भाभी एकदम से पसंद आ गई। तो उसके माइंड में वही चीज़ें थी कि जो कुछ भी मेरे लिए यही है। जैसे कि आज का टाइम क्या होता है कि काफ़ी पर्सन होते हैं, काफ़ी क्लाइंट ऐसे, उनके माइंड में वो चीज़ें होती है कि जो कुछ भी मेरे लिए यही है। और प्यार क्या होता है, अंधा होता है, अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। प्यार में अब पहला किसी का प्यार होता है, उसको उस चीज़ का पता नहीं होता है कि ये कोई लड़की है या शादीशुदा औरत है। वो पहली बार आया था वहाँ पे, और जैसे उनने देखा वो चीज़ें, बातचीत करता था, सामने बैठता था, और जैसे जो उनके घर पे जो रहता था वो उनको अपने बेटे जैसे मानते थे। उनका कोई वो चीज़ नहीं थी, वो तो उनके सामने बातें करना, खाना पीना, सारा सब कुछ सही था। उनकी नज़र गलत थी, जो लड़का था उनकी नज़र गलत थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम से उनसे कांटेक्ट वगैरह किया, बातें करता था, सारा सब कुछ सही था। उसने एक दिन क्या किया कि उस भाभी को प्रपोज कर दिया, बड़ी मदद, सामने से चलकर उसने प्रपोज कर दिया। अब भाभी को जैसे उसने प्रपोज किया तो भाभी का जो माइंड था, उन्होंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने बोला ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती है और मैं शादीशुदा हूँ, मतलब ये क्या हरकत है, वो भी क्या करे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा है कि मेरा जो मन है वो आपके ऊपर आ गया, ठीक है ना, मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद में उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि आज के बाद में जो चीज़ें भी हो रही है यहाँ पे, अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रहेगी तो हम आपको रेंट से निकाल देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो कुछ भी है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ है ऐसा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद में ये चीज़ें नहीं करूँगा। जो कुछ भी हुआ, कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके क्या किया कि उसने कोई अघोरी से बात की। अघोरी जो होते हैं, जैसे अघोरी हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, काफ़ी होते हैं, तो उनमें से उन्होंने एक पर्सन से बात की। बात करके उसके ऊपर, भाभी के ऊपर वशीकरण करवा दिया। अब जैसे उसने भाभी के ऊपर वशीकरण किया, करने के बाद में क्या हुआ कि भाभी का जो माइंड है वो खुद उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जो भाभी थी उसका माइंड उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब और ये किस तरह का वशीकरण, अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसने कौन सा वशीकरण ऐसा होता है कि जैसे कि एक तो होता है कि मनमोहित वशीकरण, तो इसने ये वाला कराया है? मनमोहित वशीकरण नहीं किया। मनमोहित वशीकरण का मतलब क्या होता है कि इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है, उसके माइंड में एक प्यार की फीलिंग्स उत्पन्न होती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारी तरफ, एक रियलिटी वाला प्यार होता है ना, उस तरीके से हमारी तरफ अट्रैक्शन होता है, चुंबक की तरह खींचा चलाता है। और एक होता है महावशीकरण। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है इसमें किसी इंसान को जबरदस्ती पाना, जैसे वो इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता है, उसको जबरदस्ती पाना। तो उन्होंने महावशीकरण करवा रखा था। अब वो औरत जो भाभी थी वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो तो उसको अपने बेटे जैसे मानती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने महावशीकरण किसी से करवा दिया। करवाने के बाद में क्या हुआ कि डायरेक्टली वही चीजें होने लगी कि जो भाभी का जो था वो कोई मनमोहित वशीकरण तो किया नहीं था, जो तन मन धन से आए उनकी तरफ, उनका तो उनसे नफरत हो रही थी जो चीजें थी। महावशीकरण से क्या हुआ कि वो एक चुंबक की तरह उसकी तरफ खींचे चले आए, फिर जैसे वो बोलता वैसे वो करती थी। तो कुछ टाइम ये रिलेशन उनका चला, और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो हस्बैंड है, जैसे उनका घर पे आना हुआ और उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देख ली जिसके बाद में उनके माइंड में वो चीज़ें हो गई कि ये औरत है वो सही नहीं है, जो कुछ भी है। तो उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, जो कुछ भी होता है, और आज से इस लड़के को यहाँ से निकालना है, अपने को रखना नहीं है। तो उसने मना कर दिया, उस भाभी ने उसको मना कर दिया कि लड़के को नहीं जाने दूंगी, अगर लड़का जाएगा तो उसके साथ में मैं जाऊंगी। क्या कितना इंटेंस वाला वो उसको, हाँ, उसको इस तरीके से था कि नहीं ऐसे तो कभी ये थी नहीं, ऐसे अचानक से ये चीज़ें कैसे बोलने लगी। जो चीज़ें उसके सामने थी, हस्बैंड वाइफ को, अपनी वाइफ को उस चीज़ का पता रहता है। आज कोई भी कपल होता है उनको उस चीज़ का पता रहता है कि मेरा हस्बैंड कैसा है, और हस्बैंड को उस तरीके का पता रहता है कि मेरी वाइफ कैसे है, उनका नेचर कैसा है। राइट, वो किसी अट्रैक्शन में हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको इस चीज़ का पता था कि मेरी वाइफ ऐसे नहीं है और आज ऐसा कैसे कर रही है, जो चीज़ें हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको, लड़के को भी समझाया, तो लड़के ने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मकान आपका छोड़ के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का तो छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी वाइफ बोली मैं तो उसके साथ में जाऊंगी। तो उसको थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया कि ऐसे कैसे कर रही है, ऐसी चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, उसने ये चीज़ें सारी डिटेल उसने बताई मुझे कि ये चीज़ें साधक जी हो रही है मेरे साथ। अब पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है,
जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह ली। पहले जो डिटेल्स वगैरह होती है, जैसे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह होती है, नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सारी उनको वो चीज़ें मैंने ली, उनके बारे में चेक किया। क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है कि कोई ग्रह गोचर का भी प्रभाव हो जाता है। कोई ग्रह ऐसा होता है कि जो इंसान के माइंड में ऐसी उनकी बुद्धि नष्ट कर देता है, इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा इंसान होता है, उसकी बुद्धि नष्ट कर देता है, ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि सबसे पहले मैंने चेक किया उसमें, तो उसमें ग्रह वगैरह सारे सही थे, उसके ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं था। फिर मैंने उनके ऊपर जो अपनी पूजा पाठ द्वारा होता है, तंत्र क्रिया द्वारा होती है, जैसे भी जो मैंने उनका डिटेल वगैरह चेक किया, तो उसमें किया था वशीकरण। मैंने उनको बोला कि इसके अंदर वशीकरण किया गया है। तो उसने पूछा कि इसमें वशीकरण किसने किया है और कौन सा वशीकरण किया गया है। तो मैंने वो भी चीज़ें चेक की कि इसके ऊपर कौन सा वशीकरण किया गया है, कैसा वशीकरण किया गया है, ठीक है ना, और ये कितने टाइम रहेगा, वो चीज़ें भी उसमें होती है। तो सारी चीज़ें मैंने जो मेरी रेमेडीज जो मैंने चेक करता हूँ मैं, उसे सारी चीज़ें मैंने चेक की, तो उसमें पता चला कि इसके ऊपर महावशीकरण किया गया है। तो उन्होंने बताया साधक जी कुछ भी करके अपने को ये चीज़ चाहिए कि मेरा घर नहीं उजड़े, मेरा घर बस जाए। तो मैंने उनके ऊपर जो चीज़ें थी, मैंने सबसे पहले तो उनके ऊपर से जो चीज़ें थी कि मैंने एक उनको बोला एक नींबू लेना है आपको, ठीक है ना, एक नींबू लेना है। नींबू लेके क्या करना है, ऊपर में अपने को आपका नाम लिख लेना हस्बैंड का, और नीचे में ऊपर नीचे गोल होता है नींबू, ऊपर में हस्बैंड का, नीचे में वाइफ का नाम ले लेना है, ठीक है ना। लिखने के बाद में क्या करना है, जैसे कि उस नींबू को अपने हेड से 7 बार घुमाना। घुमाने के बाद में क्या करना है, उसी नींबू को अपनी वाइफ की फोटो से घुमा लेना, अगर उसको पता चल जाए उसके बारे में, वो घुमा लेना। घुमाने के बाद में उसको 4 स्लेट में काट के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में फेंक देना। मैंने उनको रेमेडीज बताई कि आप वहाँ पे घर पे ये चीज़ कर लेना, जिससे क्या है कि जो चीज़ें उनके ऊपर हुई है, महावशीकरण का जो प्रभाव है, वो सारी रास्ते खुल जाएगी। जो यहाँ से मैं उस चीज़ की काट करूँगा, तो वो चीज़ें तुरंत उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरा मैंने उनको बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने को इलायची होती है, 5 इलायची लेनी है। 5 इलायची लेके क्या करना है, जहाँ पे आपकी वाइफ सोती थी, जो बेड वगैरह होता है, उसमें जो पिल्लो कवर होता है, उसमें 3 इलायची अपनी वाइफ के पिल्लो कवर के नीचे रख देना, ठीक है ना, और 2 इलायची आपके पिल्लो कवर के नीचे रख लेना, और उसको रात आपको रख के रखना है, ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करना है, उस इलायची को मॉर्निंग में, जैसे आपकी वाइफ है वो चाय वगैरह तो पिएगी, चाय कैसे नहीं पिएगी, वो इलायची उसको पिला देना है। फिर मैंने यहाँ से मेरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की। मैंने यहाँ से मेरी जो प्रक्रिया होती है, वशीकरण की जो काट होती है, महावशीकरण किया हुआ था। मैंने जैसे उस वशीकरण की काट करने में कम से कम मुझे लगा तो 7 से 10 दिन का टाइम लगा। ऐसा नहीं होता है कि घंटों मिनटों में कोई चीज़ कट जाती है। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि हमने वहाँ से वशीकरण करवाया है, यहाँ से करवाया, लेकिन वो घंटों घंटे, उन्होंने 12 घंटे का बोला था, किसी ने 24 घंटे का बोला था, तो वो चीज़ें भी नहीं होती है। इसमें टाइम चाहिए, तो उसमें कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगा। 10 दिन के अंदर जैसे जैसे मैंने जो रेमेडीज़ की, जैसे मैंने मेरी प्रक्रिया की, करते ही उनका जो है भाभी के ऊपर जो वशीकरण किया हुआ था वो सारी चीज़ें कट गई। कटते ही उनका जो माइंड है वो उनके हस्बैंड के कंट्रोल में होना शुरू हो गया, और उनकी तरफ उनका माइंड अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जितनी भी जो नेगेटिविटी फीलिंग्स थी उनकी वाइफ के माइंड में, वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई। उनका जो माइंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। उनकी वाइफ एक चुंबक की तरह खींची चली आई। फिर जैसे उन्होंने, अपनी वाइफ ने उनको, अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैंने ये चीज़ें कभी नहीं सोची, लेकिन पहले ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने ये चीज़ें आपको बताई नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस लड़के ने ऐसी चीज़ें ऊपर कर दी, और उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो भी इंसान ये चीज़ करवाता है गलत चीज़ है, ठीक है ना। फिर मैंने उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन कवच बना दिया कि दोबारा कोई इंसान उसमें उसकी भाभी के ऊपर कुछ करवाने की कोशिश करे तो उस चीज़ का इफेक्ट ना हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। क्या क्या चल रहा है दुनिया में, लोग क्या क्या बहुत चीज़ें चलती है। ऐसा काफ़ी लोग हैं, ऐसे कोई भाभी के ऊपर वशीकरण करवा देते हैं, कोई नॉर्मल वशीकरण करवा देता है, कोई महावशीकरण करवा देता है। सारी चीज़ें होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है इंडिया के अंदर जो चीज़ नहीं होती है। जो गाड़ी निकलेगी उसका पार्ट्स में निकलेगा, सारी चीज़ें होती है। बस इसमें करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। ये वशीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, किसको ज़रूरत पड़ी इस चीज़ को कि इसका इजाद हुआ? वशीकरण देखो ऐसा होता है कि वशीकरण कोई आज का तो चला हुआ है नहीं। ये प्रथा राजा महाराजा द्वारा चली हुई थी। राजा महाराजा द्वारा वशीकरण चला हुआ था। कहाँ करते थे वशीकरण? तो उनके द्वारा करते थे वो अपनी प्रजा के ऊपर करते थे। उन राजा थे, राजा अपनी प्रजा के ऊपर करते थे कि वो प्रजा हमारे कंट्रोल में रहे, जैसा हम उनको बोले वैसा वो करे। राजा चाहे तो राजा प्रजा से द्वारा ये वशीकरण चलता आ रहा है।
तो वही चीज़ है। अच्छा, वशीकरण के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल कौन होता है, यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे वशीकरण करना आसान रहता है? वशीकरण जैसे ऐसे होता है कि एक तो हर इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। नहीं होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो वशीकरण ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे अट्रैक्शन में पहले से रहा हो, हाँ, जैसे कि पहले हमारे से कांटेक्ट हो उनका, या पहले से हमारे अट्रैक्शन में हो, पहले से हमारा प्रेम मिलन हो, कुछ भी, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है कि ऐसे फोटो किसी की भी आ जाए, ऐसे नहीं होता। काफी पर्सन ऐसे भी आते हैं हमारे पास में कि किसी की भी फोटो लेके आ जाए, सर उस पर वशीकरण करना है, तो वो चीजें भी नहीं होती है। पहले से कोई कॉन्टेक्ट, बातचीत होना, अट्रैक्शन होना, मेल मिलाव होना, या रिलेशनशिप में है हम किसी से, या हमारे पड़ोस में है, हमारी बातें चीतें पहले से होती है, वो चीज होती है वशीकरण में। मतलब एक कनेक्शन होना जरूरी है, कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, तभी ये वशीकरण इफेक्ट होता है। ज़्यादातर आपने कहा कि कपल्स बड़े आते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर, उनको क्या इश्यूज इनको होते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, फिर क्या रहता है इनको? ऐसे कपल्स आते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। हाँ। अब काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं कि आज का जो मॉडर्न ज़माना है, रिलेशनशिप बहुत प्रकार की होता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपस में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करके वो सॉल्व होए ना? वो ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी तरफ से तो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से तो करना भी चाहते हैं, करते भी है, लेकिन जो इंसान परेशान हो जाता है। अब काफ़ी पर्सन, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ठीक है, राजस्थान से थे वो। उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा रिलेशनशिप था, काफ़ी टाइम से मेरा रिलेशनशिप था, 3 से 4 साल से मेरा रिलेशनशिप चल रहा था। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, जैसे कि वो मेरी केयर करता था, मेरा कहना मानता था, मेरी हर एक चीज़ को समझता था, और मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था। वो चीज़ें उनके माइंड में थी, और अचानक से ऐसा था कि उनके माइंड में कुछ टाइम के बाद में ऐसा था कि उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो चीज़ें होती है, उनका जो मन है वो मिल जाता है कि जो कुछ भी है, आज एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, पहले से जान पहचान है, सारा सब कुछ है, तो वो रिलेशन में आ जाते हैं। काफ़ी टाइम का उनका रिलेशनशिप था, काफ़ी टाइम से वो बातें चीतें करते थे। कुछ टाइम से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में, जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेके ग्रूमेट होना, गुस्से में बात करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ऐसी चीज़ें उनके बारे में होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनकी लाइफ से दूर होना शुरू हो गया। अब उन्होंने वापस कॉन्टेक्ट भी किया, बातचीत भी की कि जैसे जो कुछ हुआ है, अगर आपसे कोई गलती है या मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई डाउटिंग है, तो हम बैठ के उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि नहीं, जो कुछ भी होता है, काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप तो अच्छा चलता है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए रिलेशनशिप रखते हैं। स्वार्थ के लिए भी तो दुनिया चल रही है, हाँ, तो स्वार्थ के लिए उन्होंने रिलेशनशिप रखा, बस हो गया। अभी उन्होंने क्या हुआ, वो उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया। जैसे उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि सर मैंने उनको समझाया भी है, बात भी की है कि जैसे भी हो, हम बैठ के जो चीज़ें वो कर लेते हैं, जो कुछ भी होता है। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है, हमारा रिलेशन जितना चलना चाहिए, जितना ऊपर वाले की मर्जी थी उतना चल गया, अभी कुछ नहीं है, आप अपने और मैं मेरा, बस इतना ही हमारा रिलेशनशिप है, और आज के बाद मुझे कॉल करना मत। अब जो कपल्स रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको ऐसा होता है कि वो उसके प्यार में मोहित हो जाते हैं, उनके प्यार में मोहित हो जाते हैं, और उनको कुछ नहीं नजर आता है। फिर वो क्या होता है कि काफ़ी टाइम से परेशान हो जाता है, और मानसिक, एक होती है ना मानसिक बीमारी, से डिप्रेशन में चला जाता है। उसको कुछ चीज़ का समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इतना अच्छा बॉन्डिंग था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, अचानक से ये चीज़ें क्यों होना लग गई। तो आपस में दोनों करते हैं, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर वो मेरे पास आई, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, मैंने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह चेक की, हाँ। उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिया कि कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाँ। ठीक है ना। तो उनको मैंने सारी चीज़ें चेक करके उसमें बताया, तो उसके अंदर जो चीज़ें थी उन्होंने बताया कि इसमें कोई कन्फ्यूजिंग डाउटिंग का केस था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। बस लड़का क्या है, धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ाना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि सर मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि वो लड़का, ऐसा था कि मेरा 3-4 साल का मेरा रिलेशनशिप था, और मैं यही चीज़ चाहती हूँ, उन्होंने जो चीज़ें थी, उन्होंने यही भी बोला कि मैं शादी आपसे ही करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी बिना अभी रह नहीं सकती, और वो उन्होंने कर दिया मना, मुझे वो मेरे रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते। तो हमने उनके ऊपर मनमोहित वशीकरण किया। मनमोहित वशीकरण से क्या होता है कि इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हमने उनके ऊपर मनमोहित वशीकरण किया, जिससे में 7 दिन का टाइम लगता है, कम से कम 7 से 8 दिन का भी टाइम लग जाता है। जैसे उनके ऊपर हमने मनमोहित वशीकरण किया, और मनमोहित वशीकरण से वो इंसान अपनी गलती का एहसास तक मांगना शुरू हो गया था 7 से 8 दिन के अंदर, कि जो भी उस इंसान के माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स थी वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई।
उस लड़के का जो माइंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया और लड़का खुद अपनी मर्जी से उनकी तरफ आ गया और वो खुद शादी के लिए एग्री तक हो गया। कहने का मतलब वही चीज़ें होती है। तो वो उनकी लाइफ में भी आ गया और लड़की भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गया। तो मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जो रियलिटी में एक प्यार वाला वशीकरण होता है। एक होता है महावशीकरण, जो इंसान को जबरदस्ती पाना। किसी भी इंसान को हम जबरदस्ती पा सकते हैं ना। ये सही मुझे नहीं लगता ना कि मोरली ये चीज़ सही है, मतलब गलत है ना ये तो जबरदस्ती। महावशीकरण तो जबरदस्ती ये चीज़ें तो गलत है। लेकिन काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पास एक केस था अपना, कलकत्ता का था वो। अच्छा, ठीक है ना, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का केस था। उनमें क्या था कि जैसे जबरदस्ती महावशीकरण का मैं आपको बता रहा हूँ। महावशीकरण का जैसे कि जिम होती है, जिम वगैरह होता है ना, जिम के अंदर जो ट्रेनर होते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की ट्रेनर के पास जिम जैसे वो करने जाती थी, ठीक है ना, वहाँ पे वो करने जाती थी। तो कुछ टाइम से वो वहाँ पे कर रहे थे। जो ट्रेनर होते हैं वो उनको जिम का गाइड करते हैं, कैसे किया जाता है किस। उसका जो मन है वो उसकी तरफ आ गया, लड़के के ऊपर। उस लड़के के ऊपर उसका मन आ गया। कुछ टाइम से वो देख रही थी, बातें चीतें, हंसना सब कुछ था। आज का जो टाइम है, कोई इंसान अगर नॉर्मल तरीके हंस लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार कर रहा है। गलत वे में लोग ले लेते हैं, गलत वहम ज़्यादा ले लेते हैं कि जैसे कि आज वो मेरी तरफ हंस रहा है, उसका तो काम यही है, ट्रेनर का काम यही है, जो चीज़ें आपको बताएगा। और वो एकदम ऐसे थोड़ी रखेगा क्योंकि जैसे कि ऐसे होता है हंसना, कितना रूड हो, ऐसे थोड़ी रखेगा। वैसे थोड़ी कर, वो हंसता भी था। हंसने की वजह से क्या था, उनके माइंड में वो चीज़ें थी, ये मेरे से बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन लड़के के माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं थी। थी नहीं। तो लड़की उसको जबरदस्ती पाना चाहती थी और जो लड़का था वो शादीशुदा था। अरे बाप रे। जो लड़का था वो शादीशुदा था। तो कुछ टाइम के बाद में उसने क्या किया कि लड़के को प्रपोज कर दिया। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जो कुछ भी है, मैं खुद शादीशुदा इंसान हूँ, ठीक है ना। और ये जो हमारा जिम का जो रहता है, उसके अंदर मेरे पास काफ़ी पर्सन आते रहते, काफ़ी लड़कियाँ आती रहती है। उसमें ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा है कि देखो, जो कुछ भी है हम फ्रेंड सर्कल की तरह रहेंगे। जो कुछ भी है आप हमसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो चीज़ आप चाह रहे हो, ठीक है ना, कि मैं भी आपसे प्यार करूं, ठीक है ना, मैं भी आपकी लाइफ में एंटर करूं, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए, उनको ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। काफ़ी पर्सन ऐसे भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई, आज मैंने उनको सामने से प्रपोज कर दिया और इंसान ने हमें रिजेक्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, महावशीकरण करवा दिया। अब महावशीकरण क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी इंसान को पाना। कहीं से भी उन्होंने करवाया। अब उन्होंने महावशीकरण उसके ऊपर करवा दिया। महावशीकरण से क्या था कि डायरेक्टली जो इंसान का माइंड था वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया था। अब जो जिम का जो ट्रेनर था उनका माइंड उनकी तरफ होना शुरू हो गया। अब वो अपने घर पे जाता था तो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वाइफ से अभी इसको शादी को कम से कम 5 से 6 साल उसकी शादी को हो गए थे, कभी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होना, अपनी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। जैसे टाइमिंग का इशू होना शुरू हो गया, टाइम लेट आना शुरू हो गया। पहले 8 बजे 9 बजे घर पे आता था, रात को 12 बजे आना शुरू हो गया। काफ़ी चीज़ें होना शुरू की। उनकी वाइफ को उस तरीके से ऐसा हुआ कि क्या पता क्या चीज़ें हो रही है, क्या पता उनका कोई बाहर अफेयर तो नहीं चल रहे हैं, जो चीज़ें। तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैंने उनको चीज़ें गाइड की, देख के सारा सब कुछ बताया। तो उसमें पता चला कि इस पर तो महावशीकरण किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सादक जी जैसे भी करके मेरा भी घर बच जाए, मेरा हस्बैंड है और जो लड़की उनको पाना चाहती है तो वो तो ज़बरदस्ती पाना चाहती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको रियल में प्यार कर रहा है लड़का, ठीक है ना, लड़का उनकी तरफ आना नहीं चाहता है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो चीज़ें करवा रखी थी। तो मैंने उनको जो चीज़ें बताई, कुछ रेमेडीज़ कुछ किया, तो जो वहाँ वशीकरण था वो कट गया। कटने के बाद वो लड़का उनकी लाइफ में वापस चला गया। तो ये चीज़ें होती है रियल में, कहने का मतलब ये होता है। तो उसमें वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं, महावशीकरण होता है और मनमोहित होता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें गाइड की हैं। हाँ जी। राम गोपाल जी, आजकल ये जो कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रही हैं, डिवोर्स तक बात आ जाती है, आप तो इतने सारे केसेस हैंडल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों के पीछे कारण क्या है, क्यों इतने सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल? देखो, ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे एक तो डिवोर्स का हो जाता है, डिवोर्स वगैरह भी होते हैं ना, काफ़ी पर्सन के डिवोर्स वगैरह भी होते हैं। डिवोर्स का भी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी का करवा देता है, कुछ वशीकरण कर देता है, ब्लैक मैजिक करवा देता है, काफ़ी चीज़ें हैं वो करवाने की वजह से भी उनका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है ना। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रह नक्षत्र का भी खेल होता है। ग्रह नक्षत्र भी इंसान के जैसे इस तरीके से हो जाते हैं तो उन दोनों में बनना शुरू नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़ा, बात डिवोर्स तक चली जाती है। वो चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे कि मेरे पास एक लड़की आई थी क्लाइंट, जो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा जो हस्बैंड था वो काफ़ी अच्छा था और
मेरा हस्बैंड मेरी केयरिंग भी बहुत करता था, अच्छा मेरा कहना भी मानता था, सारा सब कुछ अच्छा था। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद में अचानक से पता नहीं उनको क्या हो रहा है, और वो अभी मुझे बोल रहा है कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए। अचानक से लगभग 3 से 8 साल से उनका रिलेशन अच्छा था हस्बैंड वाइफ का। तो आप ये चीज चेक करो कि किसी ने कोई पति पत्नी वशीकरण तो नहीं कर दिया। वशीकरण कर देते हैं लोग अलग करने के लिए, वो चीजें तो नहीं हो रखी है। तो वो भी चीजें चेक करके उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। तो उनका मैंने जो जन्म कुंडली होती है, उनकी जन्म कुंडली में मैंने सारी चीजें चेक की। तो उसकी जन्म कुंडली में क्या था, मांगलिक दोष आ रहा था। अच्छा। मांगलिक दोष में शादी कई बार होती नहीं है। जैसे काफी ऐसे पर्सन होते हैं हमारे पास में, काफी लोग आते हैं जिनके रिश्ते नहीं होते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हमारे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, काफी टाइम से रिश्ते आ रहे हैं वापस टूट जाते हैं, या फिर कोई आके हमें रिश्ते के लिए कह जाता है कि रिश्ता हमें रखना है, वापस घर भी जाके मना कर देते हैं। ऐसे पर्सन भी बहुत आते हैं। तो उनके बीच में क्या था कि डायरेक्टली जो मांगलिक दोष उनके लगा हुआ था, जो हस्बैंड वाइफ थे उनमें अचानक से जो डिवोर्स का जो फैसला उन्होंने लिया था वो मांगलिक की वजह से लिया था। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष होता है जैसे कि मंगल ग्रह बोलते हैं हम उनको, ठीक है ना। मंगल ग्रह जो दोष होता है, जैसे कि हमारी जो कुंडली होती है, जैसे पंचम भाव में किसी के मंगल बैठ जाता है, ठीक है ना। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 ये कुंडली होती है, कुंडली वगैरह पूरा होते हैं। कुंडली के अंदर क्या होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, हमारी कुंडली जो होती है उसके अंदर 9 ग्रह होते हैं, और 12 उसके अंदर घर होते हैं, 12 घर होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, पंचम भाव में मंगल बैठ जाता है, मंगल पंचम भाव में किसी की बैठ जाता है, तो मंगल दोष की वजह से क्या होता है, मांगलिक दोष लग जाता है। अब मांगलिक दोष की वजह से क्या है कि उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उसके माइंड में ऐसी चीजें होती है, नफरत से पैदा होना शुरू हो जाता है कि तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तो ऐसा है, तो मुझे छोड़ के चली जा। तो उनकी वाइफ के माइंड में ऐसी चीजें हुई कि आज तक उन्होंने कैसा किया ही नहीं। अब वो कई बाबाओं के पास में भी गई थी, अघोरी के पास में, और उन्होंने ऐसे उनको बोल दिया कि वशीकरण करवा रखा है किसी ने, नफरत उसकी वजह से हो रही है। लेकिन उसका इश्यू ऐसा था कि कोई ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि जन्म कुंडली में सारी चीजें लिखी होती है। जन्म कुंडली में वो मांगलिक था, तो मांगलिक की वजह से क्या था कि सारा सब कुछ वो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बताया कि सबसे पहले तो जो मांगलिक दोष का उच्चारण होता है वो अपने को क्या करना है कि आपको मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर होता है, हनुमान जी के मंदिर में मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल लेके जानी है। चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल लेना है, और बालाजी का सिंदूर आता है, जो बालाजी सिंदूर होता है ना, वही हनुमान जी को चढ़ा। ऐसे नॉर्मल सिंदूर से नहीं होता, बालाजी बंधा हुआ जो होता है ना, बालाजी का सिंदूर होता है, वो आपको लेके और 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना है। और आपको वहीं पे जहाँ पे आप चढ़ा के आते हो वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। तो 7 मंगलवार उन्होंने किया। करने के बाद में उनके हस्बैंड के माइंड में जितना भी जो मांगलिक दोष का चल था, वो मांगलिक दोष धीरे धीरे करके दूर हो गया, और उन दोनों हस्बैंड वाइफ में बनना शुरू हो गई। तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं लोग कि बहम डाल देते हैं कि वशीकरण किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं होती। ग्रहों का भी काफ़ी प्रभाव होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मंगल ग्रह मांगलिक हो गया, काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष का भी बहुत प्रभाव होते हैं ना, तो वो चीजें भी हो जाती है। मुझे ये मांगलिक दोष के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने सुना है जिस का मांगलिक दोष होता है, एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से होनी चाहिए, इसका क्या कारण है? मांगलिक का ऐसे होता है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है, जैसे कि काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़की की जो एज होती है वो 22 से 23 साल होती है, ठीक है। और काफी पर्सन ऐसे होते हैं उसमें लड़के की भी एज 22 से 23 साल होती है। उन दोनों के बीच में से अगर एक इंसान मांगलिक है तो उनमें से शादी करने में तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके उसमें प्रॉब्लम रहेगी। या तो मांगलिक दोष का ये कारण होता है कि अगर उसमें लड़का या लड़की एक इंसान की डेथ हो जाती है, मांगलिक दोष में एक इंसान की डेथ हो जाती है, कहने का मतलब ये। दूसरी बात, अगर उसको शादी नहीं करना है तो जो मंगल जो दोष होता है मांगलिक का, उसका उच्चारण करवाना पड़ेगा, जो पूजा पाठ होती है वो करवानी पड़ेगी। अभी काफ़ी ऐसे पर्सन होते हैं कि जैसे 28 साल के बाद में अगर वो शादी करे, 28 साल तक मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है, ठीक है ना।
उसके बाद में मांगलिक दोष हट जाता है। और काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि हमें तो 22 या 23 में, 28 साल तक कौन वेट करेगा। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं ना कि हमारी शादी तो 22 या 23 साल में ही कर देते हैं घर वाले, 28 साल तक कौन वेट करेंगे, तो उनकी शादी तो हो जाती है। काफ़ी ऐसा होता है कि मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाते तो उनकी वजह से उनको वो चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीज़ों से मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है। और काफ़ी ऐसा होता है कि दोबारा अगर शादी करवाते हैं, मांगलिक दोष के 2 प्रभाव होते हैं, जैसे कि 22 या 23 में शादी उनकी हो गई है तो 3 साल के बाद में अगर दोबारा वो शादी कर लेते हैं, दोबारा जैसे कि पिंपल का पेड़ होता है ना, उनके साथ में उनकी शादी करवाई जाती है, जो मांगलिक होता है वो उनके ऊपर चला जाता है। तो वो चीज़ें होती है। मांगलिक में भी काफ़ी प्रभाव होते हैं, मांगलिक दोष के उच्चारण होते हैं, पूजा पाठ से भी मांगलिक दोष हट जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। रामगोपाल जी, एक वशीकरण के बारे में मैंने सुना है, विवाह वशीकरण। हाँ जी, ये कुछ नया मैंने सुना है और मैं आपका इंतजार कर रहा था कि जब रामगोपाल जी आएंगे उनसे पूछूंगा ये विवाह वशीकरण क्या होता है। विवाह वशीकरण देखो एक ऐसा वशीकरण होता है जिस क्लाइंट में, जैसे विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। अब काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि साधक जी हमारे यहाँ शादी में काफ़ी टाइम हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, काफ़ी जगह हमने कुंडली भी दिखाई है, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर विवाह वशीकरण किया जाता है। अच्छा, जैसे हम विवाह वशीकरण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, विवाह में जो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुंडली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या विवाह में जैसे कि काफ़ी कोई पर्सन ऐसा होता है जो किसी का विवाह बंधन बंदिश कर देता है, लगन बंधन कर देता है। काफ़ी पर्सन ऐसे आते हैं, जैसे मेरे पास एक पर्सन आया था, एक क्लाइंट अभी मेरे पास आया था अमृतसर से, ठीक है। जो लड़की ऐसे थी कि मेरे विवाह में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमने सब कुछ करके देख लिया, जितने भी जो लोग बताते हैं कि आप मंदिर में ये चीज़ करके आओ, बालाजी को वो चढ़ा के आओ, ये करके उन्हें सब चीज़ कर ली, लेकिन विवाह हो नहीं रहा है। रिश्ते आते हैं, काफ़ी रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ते वहाँ पे होते नहीं हैं। अब इंसान एक बार होता है, 2 बार, घर वाले भी परेशान हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, वो रिश्ते हो नहीं रहे हैं, घर वाले भी क्या करें, जो रिश्ता देख रहे हैं फिर भी रिश्ता कहीं पे टिक नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। अब उसमें मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो उन्होंने सारी चीज़ें चेक भी करवाई कि कोई कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगलिक दोष भी नहीं है, तो क्या होता है, तो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है कि उनका जो लगन है वो बंदिश हो जाता है। लगन बंदिश की वजह से क्या होता है कि विवाह में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और लगन बंदिश कब होता है कि जैसे कि काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे आज कोई लड़की जॉब कर रही है, अब वो काफ़ी टाइम से जॉब कर रही है, उसकी कुंडली में क्या था कि 22 साल की शादी या 23 साल में शादी होना तय था, कुंडली में जो चीज़ें लिखी हुई थी। अब 23 साल में उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब वो क्या होता है कि काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जॉब करना शुरू करते हैं, तो उसमें जॉब में इंटरेस्ट हो जाते हैं कि जो कुछ भी होता है, उनकी कुंडली ऐसे थी कि 22 साल तक उनकी शादी हो जानी थी, तो उनकी 22 साल में शादी हुई नहीं, फिर 23, 24, 25 जैसे उनकी उम्र चली गई, फिर वो कुंडली का इफेक्ट नहीं होता है, फिर वो लगन बंदिश में हो जाता है। तो उनके शादी के पहले योग थे, तो उनकी फैमिली वालों ने उनको बोला था कि शादी का जो भी मैटर है हम तेरे लिए लड़का देखते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, जो कुछ भी हो मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, जो कुछ भी हो। तो अपनी जॉब पे उनका मन लगा रहा। फिर कुछ टाइम के बाद में जो टाइमिंग उनका निकल जाता है, निकलने के बाद में वो शादी में रुकावटें आना शुरू हो जाती है, तो उनका लगन बंधन हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने उनको सारा सब कुछ देख के यही चीज़ें बताई कि उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस लगन बंधन का था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने उनसे 7 दिन का टाइम लिया, विवाह वशीकरण, विवाह वशीकरण उसके ऊपर मैंने करवाया। तो 7 दिन का मैंने टाइम लिया, तो 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा था कि उनकी जो कुंडली में जो कोई प्रॉब्लम थी या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई 7 दिन के अंदर अंदर। फिर जैसे जैसे 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 1 मंथ 2 मंथ के अंदर कोई अच्छा रिश्ता आना शुरू हो गया, और 2 या 3 मंथ के अंदर उनका रिश्ता हो गया। हाँ, तो ये होता है विवाह वशीकरण। और आपके होते होते एक मौका मैं गंवाना नहीं चाहूँगा, ये हमेशा से मुझे डाउट में रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज करती है, पितृदोष। ये क्या है ये पितृदोष? पितृदोष देखो ऐसे होता है, पितरों का, जिस घर के अंदर पितरों का साया होता है, पितर ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे घर के जो गार्जियन होते हैं पितर, जैसे हमारे घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग इंसान हो या कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, काफ़ी बार हो जाता है, तो उनके ऊपर क्या होता है कि पितरों का साया होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, नारायण बलि करवाई जाती है। अच्छा, नारायण बलि होती है। नारायण बलि से क्या होता है कि जिस इंसान की आत्मा है वो भटके नहीं, जिस इंसान के माइंड में कोई चीज़ें, जैसे कि इंसान जब ख़त्म होता है तो उसके माइंड में कैसे काफ़ी चीज़ें रहती है, उनके परिवार में उसका मन रह जाता है, मोह माया सारी सब कुछ उसके परिवार में रह जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पितर बन जाते हैं।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले तो नारायण बलि करवाना बहुत ज़रूरी होता है। नारायण बलि करवाने के बाद में जो 12 दिन होते हैं, ठीक है ना, 12 दिन में उनका जो सारी चीज़ें अंतिम संस्कार वगैरह सारा सब कुछ होता है। तो अगर सही तरीके से किया जाए तो वो पितर वगैरह अपने घर के जो पितर होते हैं वो परेशान नहीं करते हैं। और अगर वो सही तरीके से नहीं किया जाए तो घर के अंदर पितर दोष लग जाता है। पितर दोष के लक्षण उपाय क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पितर दोष का मतलब ये होता है कि घर के जो पितर होते हैं अगर हम उनको लेके आते हैं घर के अंदर, हम उनकी पूजा वगैरह करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको लेके नहीं आ सकते क्योंकि हमारा ऐसे होता है, पितरों का ऐसा होता है कि जैसे एक लड्डू गोपाल जी को कैसे रखते हैं घर के अंदर, बिल्कुल बच्चे की तरह, बच्चे की तरह, वैसे उनका साल संभाव होता है। सबसे पहले पितरों की पूजा होती है, हमें पितरों की पूजा करनी पड़ती है। जो हम कुछ बनाते हैं तो उनको वो खिलाना पड़ता है। अच्छा कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उनको याद करना पड़ता है, जो चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, तो उनकी वजह से उनके जो पितर है वो पितर दोष लग जाता है। पितर दोष लग जाता है तो उनके घर में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है घर के अंदर। घर के अंदर अचानक से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बाप बेटे में शुरू हो जाता है, ठीक है ना, बहन भाई में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जैसे कि कोई बात नहीं होती फिर भी वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छी खासी जॉब वगैरह होती है, जॉब में ऐसा होता है कि पैसे तो इंसान कमा रहा है लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो रही है, पैसे बचता नहीं है। घर के अंदर काफ़ी पैसे कमा रहा है लेकिन उसको पता नहीं चला पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये पितृ दोष के उपाय होते हैं। पितृ दोष के कारण क्या होता है कि घर के अंदर बच्चे की शादी नहीं होती है। काफ़ी टाइम से जो शादी में रुकावटें आ जाती है वो पितृ दोष का कारण हो जाता है। जो घर के जो पितर है वो शादी में रुकावटें डालते हैं, वो शादी होने नहीं देते। घर का जो वंश होता है कि काफ़ी ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि साधक जी मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। हमने सारा जो होना चाहिए मेडिसिन भी लिया है, सब कुछ हमने करवा के देखा है, कोई जन्म कुंडली में कोई प्रभाव नहीं है, कोई किया कराया भी नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है। वो चीज़ें भी होती है। तो उनमें पितृ दोष का होता है। जो पितृ दोष होता है, पितरों का जो साया होता है वो हमारे घर का जो कुल होता है, वंश होता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऑपोजिट नहीं है कि पितृ जबकि आपके खुद के पूर्वज हैं, वो तो इन चीज़ों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए ना, आपको मदद रुकावट वो ऐसे नहीं डालते कि उनको हम अपने घर में ले लेते हैं। जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से हम उनको घर पे लेते हैं। जैसे कि पितृ जो होते हैं वो अगर घर के बाहर खड़े रहते हैं तभी दोष लगता है पितरों का। अगर हमारे घर के अंदर हम उनको पितरों को ले लेते हैं तो हमारी सहाय करते हैं, फिर हमारे कुल का वंश भी बढ़ता है, जो कुछ भी होता है अच्छे अच्छे काम होते हैं, घर की उन्नति होना शुरू हो जाती है। उस घर के पितर होते हैं, उस घर में उन्नति होना शुरू हो जाती है। जिस घर के पितर जो घर की दहली से बाहर रहते हैं उस घर का वंश नहीं बढ़ता है, लड़ाई झगड़े घर में घर कलेश रहना शुरू हो जाता है। तो ये होता है पितरों का दोष। प्लस इसमें करना क्या चाहिए, अगर किसी घर में पितरों का दोष लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पितरों की जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा होती है, तो उसमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। जैसे उनकी जो तिथि वगैरह होती है, जैसे मारस तेरस जो भी होता है उनका, तो उसमें पानी वगैरह उनको दिया जाता है पितरों के नाम से। तो उनके नाम से, पितरों के नाम से पानी वगैरह दिया जाता है। उनको जो चीज़ें श्राद्ध पक्ष में हम जो खाना वगैरह बनाते हैं उनको दिया जाता है। जो कौवे वगैरह खाते हैं, कोई खाते हैं ना, वो खाते हैं उनको, तो उनको वो दिया जाता है। पितरों की पूजा होती है। और पितरों के नाम से क्या होता है, जैसे अमावस आती है, अमावस को क्या होता है, पितरों की थाली वगैरह होती है। जैसे पितरों का भोजन होता है वो कोई ब्राह्मण पंडित को देना चाहिए। पितरों के नाम से, जैसे पितरों की कोई, जैसे हम जो पहनते ड्रेस वगैरह पोशाक होती है, पितरों के नाम से ब्राह्मण को पोशाक देनी चाहिए। जैसे पितरों की तरफ से सारा सब कुछ करना चाहिए। प्लस हमें जैसे कोई तीर्थ स्थल हो गया वहाँ पे जाना चाहिए, पिंडदान वगैरह करना चाहिए पितरों के नाम से। तो उसमें क्या पितर वगैरह सहाय करते हैं। अगर वो बाहर भी खड़े हैं, हम उनको अंदर नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ हम करते हैं तो पितरों का साया दूर हो जाता है। जब हम वशीकरण की बात करते हैं ना राम गोपाल जी, तो ये ब्लैक मैजिक के अंदर आता है या फिर वशीकरण एक सेपरेट है, ब्लैक मैजिक सेपरेट है? देखो, वशीकरण वैसे तो वशीकरण बोल देते हैं, ब्लैक मैजिक अलग चीज़ होती है। ब्लैक मैजिक को हम जैसे कि इंग्लिश में ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हिंदी में हम उसको काला जादू बोलते हैं। और जैसे नॉर्मल जो भाषा होती है उसके अंदर जैसे किया कराया, जादू टोना, हाँ, वो चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक मैजिक का भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो जो वशीकरण है वो ब्लैक मैजिक के अंडर नहीं आता है, वो अलग है। वशीकरण ब्लैक मैजिक अलग है, अलग होता है। ब्लैक मैजिक का अलग होता है। तो ब्लैक मैजिक का आपको मैं किस्सा बताता हूँ एक। जो ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक ऐसा था कि एक, आपको बताता हूँ, भुआ और भतीजी का केस था। अच्छा।
बुआ और भतीजे का केस ऐसा था कि वो दोनों कॉलेज जाते थे। बुआ और भतीजी दोनों कॉलेज में जाते थे। राइट। कॉलेज में क्या था उनका, काफ़ी टाइम से कॉलेज में जाते थे आते थे, फैमिली से वो नॉर्मल थे, नॉर्मल फैमिली से थे, कॉलेज में आना जाना रहता था। तो क्या थी, उनकी जो बुआ थी उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि उनका भी बॉयफ्रेंड था। अच्छा। जो उनकी जो बुआ थी उनका जो फ्रेंड सर्कल था उन्हीं का कोई बॉयफ्रेंड था। हाँ। तो वो भी उनको वही गाइड करती थी, जैसे भी हो मेरा भी बॉयफ्रेंड है, हाँ। तो भी अपना बॉयफ्रेंड बना, ऐसे वैसे वो चीज़ें करती थी। कॉलेज में ये चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये चीज़ें हमारे घर में अलाउ नहीं होती है और घर वालों को उस चीज़ का पता चल जाता है, तो ये चीज़ें होती नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा बुआ का जो था मन था कि कोई भी चीज़ नहीं है, देखेंगे जो कुछ होगा। लेकिन वो जो भतीजी थी उनकी, उनका माइंड बहुत ऐसा था कि उस चीज़ में वो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या था, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे वो कॉलेज जाती रहती थी, कुछ टाइम के बाद में क्या था कि जैसे उनकी बुआ की जो फ्रेंड सर्कल था वो क्या था कि अपने बॉयफ्रेंड को लेके कहीं पे घुमाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि जितने भी जो आपकी फ्रेंड सर्कल है उनको भी साथ में लेके चलो। जो बुआ की जो फ्रेंड थी उनका बॉयफ्रेंड था, वो उनको घुमाने के लिए लेके गया। तो वो बुआ और भतीजी साथ में चली गई कि कोई नहीं है, जैसे भी हो हम भी घूम के आ जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, उनका नेचर देखा, बातचीत करना देखा, कैफे में होटल में चाय पीने जो चीज़ें होती है चाय वगैरह पी रहे थे। तो उनको ऐसे लगा कि यार कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, इनका जो बॉयफ्रेंड है कितनी उसकी केयर कर रहा है, इसकी फीलिंग्स को समझ रहा है, उनको चाय पिला रहा है, जो चीज़ें घूमना फिरना उनका वो चीज़ देखी हुई नहीं थी। तो उसके मैंने धीरे धीरे करके एक ऐसी नेगेटिविटी आना शुरू की, यार क्या पता हम भी ऐसी चीज़ करेंगे, यार हमारा भी घूमना फिरना। काफ़ी लड़कियों की ऐसी चीज़ें होती है कि हम भी उनके साथ घूमें, उनका जो बॉयफ्रेंड है कितना अच्छा बॉयफ्रेंड उनकी केयरिंग करता है। तो वो चीज़ें होने लग गई। फिर वो कैफे से घर पे चले गए। कुछ टाइम के बाद में क्या था कि जो उनका बॉयफ्रेंड था उनका कोई जन्मदिन वगैरह था लड़के का बॉयफ्रेंड का। तो उन्होंने उनको गाइड किया, वापस उनको इनवाइट किया। तो वो लड़कियां वापस उनके साथ में गई, बुआ भतीजी। तो उन्होंने उनको देखा, तो जन्मदिन तो उसका था, लेकिन वो वहाँ पे जैसे भी जो कर रहे थे केयरिंग करना, सारी चीज़ें, जैसे उनका केक वगैरह काट रहे थे वो जन्मदिन के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जाते वक्त उस लड़की को जैसे चेन वगैरह होती है सोने की, वो चेन वगैरह उन्होंने उनको दे दी, गिफ्ट में दे दी ऐसे ही। बोले मैं अपनी खुशी से तुझे देना चाहता हूँ। तो उनके माइंड में और भी चीज़ें आने शुरू हो गई कि यार जो चीज़ें, इसका मतलब बॉयफ्रेंड नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए, क्या दिक्कत है, वो हमें भी घूमने लेके जाएगा, सारा सब कुछ करेगा हमारे साथ भी, ऐसा थोड़ी कोई शादी करना ही जरूरी है, नॉर्मल हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसके माइंड में वो चीज़ें होना शुरू हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या किया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि यार तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, जो तेरी कितनी केयर करता है, तेरी हर चीज़ को समझता है, तेरे केयरिंग बॉयफ्रेंड है, सारा सब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। तो उन्होंने ऐसे बोला कि वो चीज़ें होनी चाहिए, तो तू भी अपना बॉयफ्रेंड देख ले, कोई ऐसा थोड़ी है यार, उनका जो मेरा बॉयफ्रेंड है उनका जो भाई है वो तू देख ले, क्या दिक्कत है। बोले कोई नहीं, हम कल देखेंगे। तो उन्होंने कॉलेज में गए, तो उनका कॉलेज में वो लड़का था, उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह करवाई। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। वो पहला प्यार होता है उनका, क्या होता है कि डायरेक्टली वो ऐसे होता है, उनको कोई भी इंसान अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है ना। हाँ, उसमें अच्छा लगता है। वो उनसे बातें करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके उनका मेल मिलता उनका जैसे हो गया। जो भतीजी थी उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने बोला कि देखो जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बाहर ही अच्छी लगती है, हमारे घर में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि जो कुछ भी है तुझे घर पे नहीं बताना है। उसने बुआ ने अपनी भतीजी को बोला जो चीज़ भी है तुझे घर पे नहीं बताना है। तो बुआ क्या कर रही थी, बस उनसे बातें कर लेती थी, कॉलिंग आना शुरू हो गया, धीरे धीरे बातचीत करना, वो भी उनको घूमने लेके जाना लग गया, लड़का भी उनको घूमने लेके जाने लग गया। आजकल का टाइम क्या है कि काफ़ी जो गर्लफ्रेंड होते हैं उनके जो बॉयफ्रेंड उनको जितनी उनकी केयर करते हैं, घूमना फिरना कहीं पे लेके जाना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके माइंड में ये होता है कि मेरा जैसा बॉयफ्रेंड तो किसी का है ही नहीं। उनके माइंड में वो चीज़ें होना शुरू हो गई। अब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करता उनका क्या है कि पहला प्यार था, मन मिल गया एक दूसरे की भी। अब धीरे धीरे करते क्या बात आगे तक चली गई। अब उनकी जो भतीजी थी उन्होंने घर पे ऐसे बोला कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो अपनी फैमिली को बोलूँगी कि जो बुआ ये चीज़ें कर रही है ये चीज़ें गलत है। तो उन्होंने अपनी फैमिली को वो चीज़ें बोल दी। फैमिली को वो चीज़ें बोली तो उन्होंने उनके घर के ऊपर डांटना शुरू कर दिया कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, जो चीज़ें होती है ये टीवी में अच्छी लगती है, हमारे घर में ये चीज़ें अच्छी, असल ज़िंदगी में नहीं, असल ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती बेटा, जो चीज़ें होती है। प्लस फैमिली भी देखी जाती है, हम नॉर्मल फैमिली से हैं, हम इज्जतदार इंसान हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो मैं आज के बाद में ये चीज़ें नहीं करूँगी। उन्होंने मना कर दिया। उसका तो वही चीज़ था कि मन मिला हुआ था,
कुछ टाइम से उन्होंने बातें नहीं की, कुछ टाइम के बाद में वापस बातें करने शुरू कर दी। तो भतीजे को उस चीज़ के बारे में वापस ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और उसको उस चीज़ का पता था कि आगे जाके कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने भागकर शादी कर ली। जो बुआ ने शादी कर ली, तो उन्होंने जैसे भागकर वो शादी करने ही वाले थे, उतने में ही उन्होंने बुआ ने क्या किया, भतीजे को सारा बता दिया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं और मुझे नहीं रहना, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जो कुछ भी है अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, जैसे ऐसे ऐसे करते पूरा एकदम नज़दीक होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने वो अपनी भतीजी को बताया सारा, भतीजे ने घर वालों को बताया। जैसे उनके घर वाले वो उस दिन शादी करने वाले थे, उतने में उनकी फैमिली वहाँ पे पहुँच गई और उसको बुआ को घर पे लेके आए। उन्हें पिटाई की, उसकी मारना पीटना, उसके बाद में उसको बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उसके माइंड में ऐसी चीज़ें हो गई कि जो कुछ भी हुआ, मेरा इतना अच्छा प्यार था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, जो कुछ भी हुआ उस भतीजी की वजह से हुआ सारा सब। उसने मेरा किए कह रहा काम पे पानी फेर दिया। तो कुछ टाइम के बाद में क्या किया, उसने उसके ऊपर ब्लैकमेल से कर दिया, भतीजी के ऊपर। क्योंकि प्यार होता है अंधा, उसको उस चीज़ का पता नहीं था कि उसने ऐसे सोचा कि हम दोनों को उसने अलग किए है ना, तो उसको भी मैं इस तरीके से करूंगी कि उसको भी इस तरीके का पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रही है। राइट। वो किसी अघोरी के पास जाके उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया उस लड़की के ऊपर। अब वो जो भतीजी थी, भतीजी के ऊपर उसने ब्लैक मैजिक कर दिया। और भतीजी के माइंड में क्या था कि जैसे कि ब्लैक मैजिक के काफ़ी प्रभाव होते हैं, जैसे सर दर्द करना, आंखों के नीचे घेरे आ जाते हैं, घेरे वगैरह आ जाते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है। वो अचानक इंसान को क्या होता है कि जैसे अचानक से गर्मी लगना, अचानक से उसको ठंड लगना शुरू हो जाता है, डरावने सपने आते हैं, ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है। डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं, अचानक से इंसान डरना शुरू कर देता है, उसको ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर से वो चीज़ें होना शुरू हो गई उस लड़की के ऊपर, जो उसकी भतीजी थी, उनके ऊपर वो चीज़ें होना शुरू हो गई। तो उनकी फैमिली वालों में एक दिन देखा, 2 दिन देखा, गुड़िया ऐसे कैसे कर रही है, बेटी ऐसे कैसे कर रही है, ऐसे तो पहले तो नहीं करती थी। जैसे उसका ब्लैक मैजिक का टाइम होता है रात को 12 बजे के बाद में, वो क्या था कि जैसे बाल वगैरह कैसे करने लग जाती थी, अपने आप हंसने लग जाती थी, अपने आप रोने लग जाती थी। घर वालों ने बोला ऐसा कैसे होगा, ऐसी चीज़ें पहले नहीं थी, ऐसी चीज़ें तो पहले कभी नहीं थी, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर क्या किया, उन्होंने किसी साधक के पास में गए, जैसे किसी अघोरी के पास में गए, उन्होंने ऐसा उनको बताया। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, उसके ऊपर जो भतीजी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, वो मेरे पास आए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनको यही चीज़ें बताई कि जैसे भी है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जो ब्लैक मैजिक कर रखा है वो आपके रिलेटिव में ही है जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। क्योंकि जो इंसान रिलेटिव में होता है ना, जो इंसान रिलेटिव में होगा वो एक ही पर्सन के ऊपर करेगा, और जो बाहर का होता है ना उसको मतलब नहीं है, वो ब्लैक मैजिक सीधा करेगा डायरेक्ट, वो उनके पूरी फैमिली के ऊपर रहेगा, घर के ऊपर रहेगा। उसको घर से कुछ नहीं था, उनको तो उससे टक्कर थी। जो रिलेटिव होता है ना उसका स्पेसिफिक अटैक होता है कि इस इंसान पे करना है, इसी से लड़ाई थी कि मुझे तो इसने परेशान किया, तो अपने तो इसी को ही ऐसे सबक सिखाना है। राइट। तो उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। अब ब्लैक मैजिक का प्रभाव था, उन्होंने मुझे बताया सारा सब कुछ ऐसा था। मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ब्लैक मैजिक के अब क्या करना है आप मुझे बताओ। तो मैंने उनको ब्लैक मैजिक का उपाय बताया कि सबसे पहले तो क्या करना है कि जैसे कि ब्लैक मैजिक का एक ही उपाय होता है कि एक तो अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, उनके घर के अंदर एक सुंदरकांड के पाठ होते हैं, सुंदरकांड होता है ना, सुंदरकांड के पाठ करवाओ, रामचरितमानस के पाठ करवाओ, और हवन करवाना है। हवन करवा के 11 या 21 जो ब्राह्मण होते हैं उनको खाना खिला देना। सुंदरकांड का पाठ जिस घर में होता है, ठीक है ना, उस घर में किसी भी चीज़ का साया नहीं होता है। फिर हमने हनुमान कवच होता है उस घर के ऊपर वो लगा दिया, जिससे क्या उनके ऊपर वो चीज़ें नहीं रहे। फिर हमने उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था उस चीज़ की मैंने उनको काट कर दी। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली कि साधक जी इसके अंदर जो ब्लैक मैजिक कर किया हुआ था, जिसने इसके ऊपर किया वो उसका उल्टा उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने बोला जैसे भी जो ब्लैक मैजिक किया गया है तो हम उस चीज़ को काटेंगे ना, जैसे भी काटेंगे तो जिसने ये चीज़ें की गई है वो उनके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मैंने वो चीज़ उनके ऊपर कर दी। करने के बाद में क्या था, जो लड़की थी वो सही हो गई। सही हो गई, क्या बात है। जब ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में आता है, वुडू डॉल बोलते हैं, मतलब एक गुड़िया होती है उसमें पिंच होते हैं, वो सब होता है। थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए कि किस तरह से काम करते हैं, और क्या कभी ऐसा कोई केस आपके साथ पास में आया है या फिर आपने कुछ ऐसा किया हो? देखो ऐसा होता है कि
नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल ब्लैक मैजिक भी होता है, बुढ़िया वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक होता है। हाँ, वो क्या होता है, मतलब उसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से काम करता है वो? बुढ़िया वाला ब्लैक मैजिक ऐसा ब्लैक मैजिक होता है कि इंसान को बर्बाद करना। इंसान को बर्बाद करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर वो बुढ़िया वाला ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, उससे इंसान बर्बाद हो जाता है। बर्बाद का मतलब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक किस्सा आया पटियाला से, अच्छा। पंजाब से। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का साया किया हुआ था, काफ़ी टाइम से किया हुआ था। उनके घर के ऊपर क्या था कि जैसे कि शाम जब 7:30 बजते थे, 7:30 बजते उसमें नींबू होता है, नींबू वगैरह आना शुरू हो जाते थे। काफ़ी बार नींबू आते थे। काफ़ी बार क्या था कि जैसे कि नारियल वगैरह होता है, नारियल उनके घर के ऊपर छोड़ के चले जाते थे, ठीक है ना, काफ़ी नारियल वगैरह छोड़ के चले जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि उनका जो घर के जो मेन जो गार्जियन है, ब्लैक मैजिक किया हुआ था, उनके घर के ऊपर गार्जियन थे। वैसे तो फैमिली के ऊपर ही किया था, जो घर के ऊपर जो करेगा ना इंसान, उसमें पूरे जितनी फैमिली वाले रहते हैं उनमें सारे में ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो ब्लैक मैजिक उनकी फैमिली के ऊपर किया हुआ था। तो उसमें जो मेन जो घर का जो गार्जियन था वो कोई जॉब वगैरह करता था, कहीं पे जॉब करता था। जॉब करने की वजह से क्या था कि जो जहाँ पे जॉब कर रहा था उसमें ब्लैक मैजिक इस तरीके से इफेक्ट हो गया, जैसे आप बता रहे हो कि जो आटे वाला होता है, आटे वाला ब्लैक मैजिक, आटे का जो पुतला वगैरह बनाया जाता है, वो पुतला बना के उसमें 7 जैसे टिक्की वगैरह होती है, काली टिक्की, वो टिक्की वगैरह डाल के उसमें पिन्ने वगैरह चुबाई जाती है, ठीक है ना। पिन वगैरह चुबा के वो डायरेक्टली क्या है कि उनके घर के ऊपर छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से वो गुड़िया वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो इतना पावरफुल होता है, वो सभी फैमिली को कवर करता है, जितनी जो फैमिली है। तो उनका क्या था कि वो जो कहीं पे जॉब करता था, उनके माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, ठीक है ना, नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। उनके ऊपर इस तरीके से ब्लैक मैजिक किया गया कि वो अपने जहाँ पे जॉब करता था उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया, जहाँ पे वो जॉब करता उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। उसके माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, ठीक है ना। जैसे कि एक होता है कि इंसान पहले किस तरीके से बात कर रहा था और अभी किस तरीके से बात कर, जैसे उसका नेचर एकदम चेंज होना शुरू हो गया, समझ आता है। हाँ। और जैसे वो घर पे आता, घर पे आने के बाद में क्या था, जैसे कि हम घर से गाड़ी लेके वो आया तो आगे से बिल्ली कार देना शुरू हो गई। अब इंसान एक बार सोच लेंगे बिल्ली कार कैसे दे रही है, वो तो बार बार देना शुरू हो गई बिल्ली। जैसे वो आता था बिल्ली कार दे रही है, वापस जाता था बिल्ली कार दे रही है। घर पे आया, घर पे आके उसने खाना वगैरह मांगा, तो खाना वगैरह जैसे पहले वो अपनी वाइफ से बोलता था, उसका नेचर चेंज था। घर पे आके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया सारे सब लोगों के साथ में। तो उनकी जो लड़की थी, बेटा था, उनके माइंड में ये था कि पापा ऐसे कैसे कर रहे हैं, पहले तो अभी कभी नहीं करते थे। फिर उनके माइंड में जैसे वो खाना खाते थे, खाने में बार बार बाल आना शुरू हो जाता था, बाल वगैरह आते थे। फिर वो अचानक से जैसे सोते थे, सोने के बाद में क्या है कि जैसे कि ऐसे डरावने उसको सपने आते थे कि उसके माइंड में ऐसा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, डरावने सपने आ जाते थे। और अचानक से क्या था कि जैसे गर्मी सर्दी, ब्लैक मैजिक का यही प्रभाव होता है, उनके माइंड में होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनको बीमारियां लगना शुरू हो गई, बीमारी वगैरह। अब बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बीमारी से ग्रस्त हो गया था वो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में क्या था कि धीरे धीरे करते करते आज वही चीज़ है कि जो इंसान कमाएगा नहीं, घर पे बैठा रहेगा, और आज पैसे लगा रहा है इंसान, तो कितने पैसे लगाएगा, ये तो धीरे धीरे करके पैसे तो खत्म होने वहाँ से धीरे धीरे करके वो क्या था, जो जहाँ पे जॉब लगी हुई थी जॉब से छूट गया था, जॉब वाला क्योंकि नेचर अच्छा नहीं था, गाली गलौज करना शुरू कर दिया था, वहाँ से वो छूट गया था, वहाँ से अपने घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में क्या था, जैसे वो घर पे आया, घर पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, बीमारी से घरग्रस्त हो गया, जॉब भी छूट गई थी, बीमारी की वजह से हो गया। बीमारी अभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारी बता दी उनके ऊपर कि जैसे कभी बीमारी थी नहीं। अब एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीमारी बताएगा 6 बीमारी या 7 बीमारी बता दी, दूसरे डॉक्टर को बताएगा उसमें बीमारी है ही नहीं, बीमारी ही नहीं है, तो उसको उस चीज़ का पता नहीं चल रहा है ऐसा कैसे क्या हो रहा है उनके साथ में। अभी धीरे धीरे करते कर्जे में डूबना शुरू हो गए, कर्जा वगैरह हो गया। जैसे कि इंसान जिसने ब्लैक मैजिक किया वो इंसान यही चाहता था कि आसमान पे और उसको नीचे कैसे लाना है, तो उसके लिए वो गुड़िया वाला जो आप बता रहे हो वो ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो वो ब्लैक मैजिक उन्होंने कर दिया। अब वो पूरा जो घर था वो खराब हो गया। जो मेन गार्जियन होता है कमाने वाला, आज पैसे के पीछे सारा सब कुछ है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें होती है ब्लैक मैजिक। आप करते हैं ब्लैक मैजिक? देखो ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक वैसे करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, गलत काम के लिए तो करना नहीं चाहिए, और अच्छे के लिए अगर कोई इंसान करवा रहा है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ तो बिल्कुल करते हैं। आपने कैसे सीखी ये विद्या ब्लैक मैजिक की?
ब्लैक मैजिक की विद्या ऐसे होते हैं कि जैसे पूजा पाठ से भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। आपने सीखी कैसे? आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई ब्लैक मैजिक सीखने की? ब्लैक मैजिक की शुरुआत ऐसा होता है कि मैं काफ़ी टाइम पहले कामाख्या गया हुआ था। काफ़ी टाइम पहले कामाख्या देवी गया हुआ था। कामाख्या देवी में क्या होता है, तांत्रिक विधि बहुत ज़्यादा होती है कामाख्या में, जो अपना गुवाहाटी आसाम में है ना कामाख्या, वहाँ पे क्या तांत्रिक विधि बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तंत्र विद्या ज़्यादा चलती है। ब्लैक मैजिक कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो वहाँ से मैंने वो चीज़ें थोड़ा बहुत मैं सीख के आया था। तो वो चीज़ें मैंने चेक की, तो उसमें मैं जैसे मैं ब्लैक मैजिक करता हूँ तो नॉर्मल तरीके से करता हूँ, जिस इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने जोर जबरदस्ती किसी इंसान के ऊपर करवाया, प्लस बुरे के लिए नहीं करते, हम अच्छे के लिए करते हैं। तो ब्लैक मैजिक का सही इस्तेमाल क्या होता है फिर? ब्लैक मैजिक का सही इस्तेमाल ऐसे होता है कि जैसे किसी पर्सन के ऊपर आप अच्छी तरीके से अगर करना चाहे, जैसे किसी का घर बर्बाद हो रहा है, ऑलरेडी ब्लैक मैजिक कहीं चल रहा हो तो उसको सुधारने में ब्लैक मैजिक का ही इस्तेमाल है। हाँ, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होता है, किसी के ऊपर भी किया जाता है। किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ठीक है ना, किसी का डिवोर्स ज़बरदस्ती कोई इंसान किया जा रहा है जिसकी कोई गलती नहीं है। आज किसी हस्बैंड वाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो उसमें वाइफ में अगर चाहती है, वाइफ भी डिवोर्स लेना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइफ बोल रही है मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती वो डिवोर्स देना चाहता है, तो वो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, कि उसका घर बस जाए, उसका घर उजड़े नहीं। तो ब्लैक मैजिक कोई भी सीख सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं सीख सकता है। तो फिर ये कौन लोग होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल कोई नहीं करता है वैसे तो। अब काफ़ी % जो करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, हम नहीं करते उसको गलत। मेरा सवाल ये था कि जिनको ब्लैक मैजिक जैसे कि आता है, जैसे कि आपको आता है, ठीक है, आप ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ पे ऑलरेडी किसी ने कर दिया हो कुछ ब्लैक मैजिक, है ना, आप वहाँ पे उसको सही करने उस चीज़ को काट सकते हैं, काटने के लिए। हाँ, ये सही शब्द है, काटने के लिए। तो जिसने वो चीज़ करी है ना, गलत करी है ना, वो आपने बोला था ना गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो जिसने वो चीज़ करी है, जिसने गलत इस्तेमाल करी है, वो लोग सीखते कहाँ से? इसलिए मैंने पूछा कि हर कोई सीख सकता है क्या? अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग जहाँ से होते हैं। कोई कामाख्या से सीख के आता है, कोई कलकत्ता से सीख के आता है। तो बाद में क्या इनके इरादे नेक फिर नहीं रहते? होती है, तारापीठ कलकत्ता में आता है, तारापीठ में भी काफ़ी चीज़ें चलती रहती है, ब्लैक मैजिक का, वशीकरण का, काफ़ी चीज़ें होती है। तो जो इंसान सीख के आया है, आज कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं वो अच्छे के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा, और बुरे के लिए करोगे तो बुरा। सीखने के बाद उनकी नीयत बाद में खराब हो जाती है, फिर वो गलत हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें गलत है। तो इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छी जो चीज़ हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा हम करेंगे तो बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो बुरी चीज़ें तो कभी करनी नहीं चाहिए। राम गोपाल जी, वीडियो को अंत करने से पहले आप हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, या फिर कैसे सेफ रहना है, कैसे बच के रहना है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उन पे आसानी से ब्लैक मैजिक हो ना जाए? तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? ब्लैक मैजिक देखो ऐसा है कि हर किसी इंसान के ऊपर तो कोई करेगा नहीं। जो कोई इंसान किसी को चाह रहा है, पहली बात तो कोई रिलेशनशिप में आ रहा है या हस्बैंड वाइफ में आ रहा है, कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर भी रहा है, तो अपने को सबसे पहले तो हनुमान जी का जो होता है, हनुमान चालीसा वगैरह होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब तो यही है, हनुमान कवच वगैरह होता है वो रखना चाहिए, जिससे क्या होता है बुरी चीज़ों का साया नहीं पड़ता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। प्लस घर के अंदर क्या होता है, नज़र वगैरह भी काफ़ी होता है, तो नज़र वगैरह भी करना चाहिए। राम गोपाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने कहानी के माध्यम से इतनी सारी चीज़ें बता दी ना, मुझे लगता है कि अगर आपने नॉर्मली सिर्फ नॉलेज दी होती है ना तो शायद बोरिंग हो जाती, लेकिन कहानी के माध्यम से कितना कुछ सिखा दिया। और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश किस्मत समझता हूँ कि आपसे मिलकर ये सारी चीज़ें मैं जान पाया और समझ पाया, और सेम फीलिंग हमारी ऑडियंस को भी होगी, आई एम होपिंग। और कोई भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मदद लेना चाहते हैं, वो किस तरह से जुड़े आपसे? बिल्कुल, जैसे कि डिस्प्ले में नंबर दिया हुआ है मेरा, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट दे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उस चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर कोई भी क्लाइंट ऐसा चाहता है कि हमें वशीकरण नहीं करवाना है या ब्लैक मैजिक नहीं करवाना है, तो हम वो पूजा पाठ के द्वारा भी वो चीज़ करते हैं। जो रेमेडीज होती है वो भी चीज़ हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि सर हमें वशीकरण ही करवाना है, तो जो चीज़ें होती है सही के लिए हम करते हैं, वशीकरण तो सही के लिए हम करने के लिए तैयार है। ब्लैक मैजिक होता है सही के लिए, जो चीज़ें होती है वो हम करने के लिए तैयार है। काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जो ये चीज़ करवाना नहीं चाहते कि सर हम वशीकरण ब्लैक मैजिक ये चीज़ें नहीं करवाना चाहते, तो मेरे पास पूजा पाठ द्वारा भी वो चीज़ें होती है। क्या बात है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला है, अगर एंटरटेन हुए, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।
राम गोपाल जी से ज़रूर कनेक्ट करें, कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो.